एसआईआर का काम पूरा होते ही मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलावों की संभावना तेज हो गई है और माना जा रहा है कि कई जिलों के कलेक्टरों का तबादला सूची जल्द जारी हो सकती है। संभावित फेरबदल में शिवम वर्मा इंदौर, कौशलेंद्र विक्रम सिंह भोपाल, रुचिका चौहान ग्वालियर समेत कई अधिकारियों के नाम चर्चा में है। प्रशासनिक लापरवाही, पदोन्नति, 3 साल का कार्यकाल पूरा होना और आगामी जनगणना की तैयारियों को इन बदलावों की मुख्य वजह माना जा रहा है। हालांकि इस दौरान विधानसभा का बजट सत्र भी जारी रहेगा, लेकिन सरकार की रणनीति यह बताई जा रही है कि जिन अधिकारियों को हटाया जाएगा उनके स्थान पर नए अधिकारियों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी तेजी से पूरी कराई जाएगी, ताकि प्रशासनिक कामकाज प्रभावित ना हो और 1 मई से प्रस्तावित जनगणना से पहले जिलों में स्थिर प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जा सके। दरअसल 9 सितंबर 2025 को इंदौर कलेक्टर बनाए जाने से पहले शिवम वर्मा नगर निगम आयुक्त थे और भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 35 मौतों के मामलों में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्कालीन आयुक्त दिलीप यादव को हटा दिया था। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के बीच यह धारणा रही कि उस समय प्रशासन संभाल रहे शिवम वर्मा की भी जिम्मेदारी थी। इसलिए एसआईआर के कारण अब तक बचे रहे शिवम वर्मा को हटाने का फैसला भी सरकार ले सकती है। इसी तरह ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान को लेकर भी प्रशासनिक लापरवाही से जुड़ा एक मामला सामने आने के बाद उनके तबादले की संभावना जताई जा रही है। वे 11 मार्च 2024 से यहाँ पदस्थ हैं और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी पोस्टिंग हुई थी। दूसरी ओर भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह सचिव पद पर पदोन्नत हो चुके हैं। ऐसे में उनका स्थानांतरण लगभग तय माना जा रहा है और उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय या फिर किसी महत्वपूर्ण विभाग में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इस संभावित फेरबदल में केदार सिंह का नाम भी शामिल है, जो शहडोल कलेक्टर हैं और मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना के कारण राजनीतिक विवाद में आए थे। विपक्ष विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकता है। हालांकि उनका इसी वर्ष रिटायरमेंट भी प्रस्तावित है, इसलिए यदि राजनीतिक दबाव ज्यादा प्रभावी नहीं रहा तो संभव है कि उन्हें सेवानिवृत्ति तक पद पर बनाए रखा जाए। वहीं शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी 30 जनवरी 2023 से पदस्थ हैं और उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। नवंबर में उनका रिटायरमेंट भी प्रस्तावित है तथा वे 1 जनवरी से अपर सचिव पद पर पदोन्नत भी हो चुके हैं। ऐसे में उनका स्थानांतरण भी संभावित सूची में माना जा रहा है। सीधी कलेक्टर स्वरोचिस सोमवंशी 11 मार्च 2024 से पदस्थ हैं और उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, जबकि रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को अप्रैल में 3 साल पूरे हो जाएंगे। वे 6 अप्रैल 2023 से यहाँ कार्यरत हैं, इसलिए प्रशासनिक परंपरा के अनुसार उनका तबादला भी संभव माना जा रहा है। इसी क्रम में धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा 3 साल से अधिक समय पूरा कर चुके हैं और माना जा रहा है कि उन्हें किसी बड़े जिले की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जबकि मैहर कलेक्टर रानी बाटट 6 अक्टूबर 2023 से पदस्थ हैं और उनका नाम भी संभावित प्रशासनिक पुनर्संरचना में शामिल है। के अलावा मुख्य सचिव कार्यालय में पदस्थ डिप्टी सेक्रेटरी डीके नागेंद्र के भी 20 फरवरी को 3 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए उनके विभागीय परिवर्तन की संभावना भी जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश के 17 जिलों में पदस्थ महिला आईएएस अधिकारियों और कलेक्टरों में से भी कुछ के तबादले किए जा सकते हैं, जिससे प्रशासनिक संतुलन और कार्यकुशलता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर एसआईआर पूरा होते ही प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है, जिसका उद्देश्य आगामी जनगणना, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और राजनीतिक प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करना माना जा रहा है। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।